में सबसे अच्छा कौन गाते हैं सिंगर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का मतलब गायक होता है, जी, जी, हाँ। नचनिया नहीं होता है। जी, है ना? जी, अगर आप सिंगर बोल रहे हो, तो आपको पहले अच्छा गाना आना चाहिए। मैं ही जी, नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं मानता हूँ, जो लोग उनके दुश्मन हैं ना, वो भी पीठ पीछे उनका सॉन्ग सुनते जी, होंगे, पवन सिंह का। जी। और डांस में तो कहना ही नहीं है, खेसारी लाल जी का कोई जवाब ही नहीं है। डांस होता है, बिल्कुल सही आप अब बोल बोला। दीजिएगा कि पवन सिंह को नाचने नहीं आता, तो ये मूर्खता वाली बात है। हाँ कि हाँ, अगर कोई गायक है तो उसमें आप गायकी का ही मतलब गुण देखिए, और कोई अलग गुण देखते हैं तो ये आपकी हर दुख हमसे न सह जाता, रानी सपने में बह जाता। वो भी गाना हो जाना चाहिए जो आजकल पूरा लोग हिला रहा है, प्रखंड हो या जिला, हाँ, हाँ। फलाने से हिला, चिल्लाने से हिला, तो आप भी हिला दीजिए, आप क्यों पीछा बिल्कुल, रहेंगे? बिल्कुल, हम पीछा नहीं हैं, हम पहले ही हिला चुके हैं। ये अभी हिल रहा है ना, इससे पहले हम हिला के छोड़ दिए हैं। माँ या मेरे पिताजी कैसे भी हों, मैं गर्व के साथ उनके साथ घूमता हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है। मुझे शर्म नहीं आती है, और जो लोग छुपाते हैं, तो वो इस धरती पे कह नहीं सकते हैं। अच्छा सोनू सीतम जी, आखिरी में आपसे 2 सवाल रहेगा। हाँ। एक सवाल है, भोजपुरी में सबसे बेहतरीन सिंगर कौन गाता है? और दूसरा, भोजपुरी में सबसे बेहतरीन सिंगर माने कौन अच्छा डांस कर लेता है? ये 2 सवाल रहेगा। पहला सवाल रहेगा कि भोजपुरी में सबसे अच्छा कौन गाता है सिंगर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का मतलब गायक होता है, जी, जी, हाँ। नचनिया नहीं होता है। जी, अगर कोई सिंगर है और उसको गाने नहीं आ रहा है, नाचने आ रहा है, तो वो सिंगर नहीं है, वो नचनिया है। जी, है ना? जी, अगर आप सिंगर बोल रहे हो, तो आपको पहले अच्छा गाना आना चाहिए। जी, उसके बाद नाचना आपकी मतलब कि वो क्या होता है ना कि ऐड होता है कि वो रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। जी। अगर आप अपने आप को सिंगर बताते हैं, तो पहले गायकी सीखिए, अपने गायकी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप डांस करिए, एक्टिंग करिए, वो अलग चीज़ है। किसको मानते हैं आप? ये अच्छा गाते हैं मैं ही भोजपुरी? नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं मानता हूँ, जो लोग उनके दुश्मन हैं ना, वो भी पीठ पीछे उनका सॉन्ग सुनते जी, होंगे, पवन सिंह का। जी, पवन सिंह। हाँ। नाचने में कौन अच्छा हाँ, नाचे हैं अब भोजपुरी देखिए, में? अब क्या होता है कि नाचना या एक्टिंग अलग चीज़ है। देखिए, लोग नाचना और एक्टिंग को एक ही से जोड़ देते हैं, ये गलत बात है। देखिए, नाचना अलग चीज़ है और एक्टिंग अलग चीज़ है। भोजपुरी में अगर एक्टिंग के मामले में मैं किसी को मानता हूँ, तो वो निरहुआ हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी। जी, उनका एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डांस में तो कहना ही नहीं है, खेसारी लाल जी का कोई जवाब ही नहीं है। डांस बहुत अच्छा करते हैं खेसारी जी, और बस यही है। फिर पवन सिंह से उनका गायकी के लेकर कॉम्पिटिटर क्यों किया जाता है? माने कंपटीशन क्यों किया जाता है? बराबरी के नज़र से कुछ लोग हैं कि देखते हैं, ऐसा नहीं, क्यों होता है? ये गलत बात है। जो लोगों को समझदारी नहीं है, वो देखेंगे। देखिए, गाने में पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, और डांस करने में खेसारी जी बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग करने में दिनेश लाल निरहुआ जी मुझे पसंद है। बाकी लोगों को क्या पसंद है, इसका तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सनली चॉइस है, पसंद है, मैं इन्हीं लोगों को पसंद करता हूँ। अच्छा, इन दोनों कलाकार का, खेसारी जी का और पवन सिंह जी का, माने गायकी के वजह से उनको नाम हुआ है कि डांस, खेसारी जी गायक से माने बड़े हुए हैं, स्टार बने हैं, गायकी गा के बड़े स्टार हुए हैं कि नाच के स्टार हुए हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी गाना ही मतलब कि फेमस हुआ था। जैसे लाइव गाना था, वो गाए थे ना, हुड़का टाइप में, जी, उस समय शंभू बाबा थे। आंगनबाड़ी वाला। हाँ, तो वो गायकी से ही हिट हुए हैं, लेकिन हाँ, वो काम बहुत अच्छे करते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो खराब गाते हैं। तो फिर मैं एक इंटरव्यू में देखा कि खेसारी लाल कह रहे हैं कि पवन सिंह के पास गायकी के सिवा कुछ नहीं है। तो गायक है तो गायकी के नजर से न कोई जानेगा। वही तो बोल रहा हूँ कि ये समझदार लोगों के लिए है ना। मान लीजिए कि अपने मुंह से तो लोग नरेंद्र मोदी को भी गाली दे देते हैं कि नहीं, लेकिन उन्हीं का सरकार चल रहा है और उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं, है ना। अभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हीं को मतलब कुछ भी करके वो सरकार में है ना। तो कहने का मतलब यही है कि पवन सिंह गायक है ना जी, जी, गायक है। अगर गायकी से कोई हाथ मिलाए, तो गायक का मतलब ही क्या होता है कि अच्छा गाना गाए, जी, जी, यही ना होता है। बिल्कुल सही आप अब बोल बोला। दीजिएगा कि पवन सिंह को नाचने नहीं आता, तो ये मूर्खता वाली बात है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खेसारी लाल ये शब्द जो बोले हैं वो अच्छा नहीं बोले हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी उनके फैंस को कैसा लगता है मुझे नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, अगर कोई गायक है तो उसमें आप गायकी का ही मतलब गुण देखिए, और कोई अलग गुण देखते हैं तो ये आपकी गायकी के सिवा कुछ नहीं, उनका हाँ, कहना यही है। हाँ, बस गायकी, गायक का पास गायकी ना है, जी। और क्या होना चाहिए। अच्छा सोनू सीतम जी, लास्ट में आपका कोई गाना हो जो आपको पहचान मिला हो,
वो गाना हो जाना चाहिए। बताए तो थे मेरा एक गाना, पिछली बार भी बताते शायद आपको, कि मेरा एक कोरियन रैप हिट हुआ था, और उससे भी पहले मेरा एक लोकगीत हिट हुआ था, जो कि अभी ट्रेंड कर रहा है। ये प्रमोद प्रेमी जी का गाना है, परी लागेलू, है ना? गाना हो जाना हाँ, चाहिए। देखिए जो प्रमोद प्रेमी जी का है कि अरे किसन पड़िया में परी लागेलू जानू सड़िया, ऐसा कुछ गाना है ना, तो उसी पे मेरा गाना है। कहता है लड़का कि हाँ हर दुख हमसे ना सह जाता, रानी सपने में बह जाता। तो लड़की कहती है, ये अंतरा सिंह के साथ गाना था, लड़की कहती है कि राजा हमारो ना रह जाता, लूर सपने में बह जाता। वो भी गाना हो जाना चाहिए जो आजकल पूरा लोग हिला रहा है, प्रखंड हो या जिला, फलाने से हिला चिल्लाने से हिला, तो आप भी हिला दीजिए, आप क्यों पीछा रहेंगे? बिल्कुल हम पीछा नहीं है, हम पहले ही हिला चुके हैं। ये अभी हिल रहा है ना, इससे पहले हम हिला के छोड़ दिए हैं। हाँ हर जाला जहाँ वही जगाड़ देला किला, परखंड हो या जिला खाली कोई रे से हिला, परखंड हो या जिला कुशवाहा जी से हिला। अच्छा सोनू सीतम जी, आप कहीं जाते होंगे, हाँ। आपका जाति का लोग कहीं फंक्शन किए होते, किसी बर्थडे पार्टी हो या कोई शादी ब्याह का माहौल हो, वहाँ आपका गाना बजता होगा, आपको फाइन अगर देखते हैं तो आपको कैसा लगता होगा वहाँ? देखिए मुझे क्या, प्रेम ऐसा बिहेवियर है, प्रेम ऐसा व्यवहार है कि जानवर को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग तो इंसान हैं, है ना? कोई जानवर है जिसको बोलिएगा कि अरे कुकुर, तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसे प्यार से बोलिएगा आह आह आह, तो पता नहीं कि उसको समझ जाता, आ जाता है कि वो मुझे प्यार कर रहा है, प्यार से बुला रहा है। तो जब जानवर समझ जाते हैं तो हम तो इंसान हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी भी ऐसे भी बिना पार्टी फंक्शन के भी मार्केट में जाता हूँ, तो मेरा कोई ना कोई चाहने वाला मिल ही जाता है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही प्यार दुलार बना रहे। लास्ट में क्या कहिएगा? लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि गीत संगीत को एंजॉय कीजिए आप लोग, और जो भी आप काम करते हैं अपने निजी लाइफ में, पढ़ते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप लोग अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करिए। और अगर आप ईमानदार हैं तो थोड़ा दुख होगा आपको, लेकिन वो दुख बाद में आपको बहुत ज़्यादा सुख देगा। और गीत संगीत का बस एंजॉय लीजिए, इसको आप लोग सीरियस नहीं लीजिए, क्योंकि इस धरती पे कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कितना भी बड़ा बाहुबली हो, एक दिन एक लोटे में वो भी समा जाता है, पानी में उसका भी अस्थियाँ विसर्जन हो जाता है। जी। तो बस जो प्यार दे रहा है उसका प्यार लीजिए, जो नहीं प्यार दे रहा है तो आप साइड रहिए उससे, है ना? और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा आईडी का नाम है सोनू सीतम ऑफिशियल, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोनू सीतम, फेसबुक चैनल का नाम है सोनू सीतम। और ये भैया जो मेरे पास आए हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा प्यार है कि आके मुझसे सवाल किए ताकि आप लोग भी मुझे सुन सकें। तो भैया के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और ये न्यूज़ कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग एक कमेंट करते हैं तो भैया को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगा, भैया को भी पता लगेगा कि हाँ आप लोग क्या सोचते हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्रांड बाबू यानी सोनू सीतम जी, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है। ये इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।